राजस्थान कांग्रेस भले ही कितना प्रयास कर रही हो कि राजस्थान में जिले जिले में चल रही गुटबाजी को खत्म किया जाए, वहां के नेताओं को आपसी सहमति के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है, लेकिन वहां के नेता न तो केंद्रीय संगठन का सुन रहे, न ही राज्य के संगठन का सुन रहे। केंद्र के नेता भले ही लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि वह बात को माने और कांग्रेस पार्टी को इकट्ठा करके चले, लेकिन कोई भी जिला अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, यहाँ तक कि प्रदेश उपाध्यक्ष या कोई भी बड़ा कार्यकर्ता हो, नेता हो, वह अपने स्तर पर अपने जिले में आपसी लड़ाई में ही उलझा दिखाई दे रहा है। कोई भी नेता राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी चाहे रंधावा हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान में इस समय संगठन के विस्तार के लिए हर जिले में प्रदेश संगठन की बैठकें हो रही हैं। जिले जिले के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। सभी प्रभारी अपने अपने जिले में पहुंच रहे हैं और वहां के जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अब उनके सामने ही झगड़ा और लड़ाइयां शुरू हो चुकी हैं। नए कार्यकर्ता पुराने कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि ये बात नहीं सुनते थे, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। पुराने कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस में अनुशासन नहीं है। कांग्रेस के अनुशासन से कोई भी पुराना जिला अध्यक्ष हो, कार्यकारी अध्यक्ष हो या कार्यकर्ता, वह पार्टी के हिसाब से नहीं चल रहा। अब इन सब चीज़ों के बीच में लगातार जिले स्तर पर लड़ाइयां बढ़ती जा रही हैं, जिससे रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होती जा रही है। हाल ही में राजस्थान के झुंझुनू कांग्रेस की ब्लॉक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वाद विवाद सामने आ गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा द्वारा कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी के खिलाफ लगातार आग उगलते जा रहे हैं। बुधवार को गिडानिया और झुंझुनू ब्लॉक की बैठक में संगठन के कार्यकारी जिला अध्यक्ष खलील बुडाना ने खुलकर कहा कि कांग्रेस में अनुशासन ही खत्म हो गया है। दरअसल पीसीसी द्वारा विधानसभा में प्रभारी लगाए गए हैं, जो संगठन की मजबूती और संगठन के विस्तार का कार्य कर रहे हैं। इसी सिलसिले में झुंझुनू विधानसभा के प्रभारी पीसीसी सचिव इस्लाम खान और कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा झुंझुनू शहर के माननगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में गिडानिया और झुंझुनू ब्लॉक की बैठक लेने के लिए पहुंचे थे। इस बैठक में कार्यकारी जिला अध्यक्ष खलील बुडाना ने उपचुनावों में हुई हार को लेकर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस में स्लीपर सेल काम करती है। झुंझुनू कांग्रेस में भी ऐसी ही स्लीपर सेल है, जिसने उपचुनाव में गांव-गांव, गली-गली जाकर खुलकर पार्टी के खिलाफ काम किया है। जिला अध्यक्ष खलील ने आगे कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ओला परिवार के होते हुए कांग्रेस झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव हार जाएगी, लेकिन बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों ने कांग्रेस के साथ कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा कि रंधावा ने कहा था कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे यही लग रहा है कि कांग्रेस का अनुशासन ही खत्म हो चुका है। बुडाना ने उपचुनावों में पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बैठक के बाद विधानसभा प्रभारी इस्लाम खान ने कहा कि उन्हें किसी प्रकार की कार्रवाई करने की नहीं, बल्कि संगठन को मजबूत करने और विस्तार करने की जिम्मेदारी दी गई है। झुंझुनू में अब तक 3 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसी बैठकें हो चुकी हैं। इनमें 2 जगहों पर सामान्य हालातों में बैठक नहीं हुई। झुंझुनू के अलावा खेतड़ी की बैठक में भी असली नकली कांग्रेस के विवाद के कारण बैठक के दौरान काफी तनावपूर्ण माहौल हो गया था। ऐसी ही बैठकें राजस्थान के पूरे जिलों में चल रही हैं। सभी जिलों में ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर बैठकें जारी हैं। इन सभी बैठकों में कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुराने नेताओं के बीच में आपसी खींचतान दिख रही है। इन्हीं खींचतान के बीच में लगातार कांग्रेस संगठन अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में है। भले ही खुलकर राहुल गांधी ने यह कह दिया हो कि उन सभी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा जो लोग एक स्लीपर सेल की तरह यानी भाजपा के समर्थन में काम कर रहे हैं। बृजेंद्र ओला झुंझुनू के बड़े नेता माने जाते हैं और उनके रहते विधानसभा में उपचुनाव में हार हुई। इस बात को कांग्रेस के कार्यकर्ता और बृजेंद्र ओला के समर्थक पचा नहीं पा रहे। बृजेंद्र ओला के समर्थकों का साफ कहना है कि बृजेंद्र ओला को नीचा दिखाने के लिए वहां के पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनको जानबूझकर चुनाव हरवाया। उनके क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से बृजेंद्र ओला के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी हुई है।
ब्रजेंद्रोला भी लगातार गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, यहाँ तक कि दिल्ली में भी इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि राजस्थान के जिले जिले में पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां के विधानसभा या लोकसभा चुनावों में प्रभारियों का साथ नहीं दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं का साथ नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपसी फूट बढ़ती चली जा रही है। अगर इन सब चीज़ों को नहीं रोका गया तो राजस्थान कांग्रेस जस की तस स्थिति में ही बनी रहेगी और आने वाले चुनावों में भी कांग्रेस को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।